साइबर जिले की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह की दिल्ली एनसीआर बिहार से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह वेब सोल्यूशन के लिए कामली हेल्प नामक फॉर्म का संचालन कर रहा था। पुलिस को इनके कब्जे से लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 100 से ज्यादा सिम के अलावा कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया है कि पुलिस स्टेशन साइबर को शिकायतकर्ता विजय पहावा की तरफ से शिकायत मिली थी कि वह एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना चाह रहे हैं, जिसके संबंध में उन्होंने ऑनलाइन सर्फिंग की थी। इसी दौरान वे एक वेबसाइट पर गए जिस पर इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध थी। लिंक पर क्लिक करने पर शिकायतकर्ता को एक संपर्क नंबर मिला। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपरोक्त वेबसाइट पर दर्शाए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, जिसने उसे ऑनलाइन स्कूटी बेचने का आश्वासन दिया और उसे स्कूटी के विभिन्न मॉडल भेजे। इस प्रकार शिकायतकर्ता उनके झूठे आश्वासन में फंस गया और उसने उन व्यक्तियों को 1,15,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया। उसके बाद आरोपी व्यक्ति ने उसे जवाब देना बंद कर दिया। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन ने एक गैंग को बस्ट किया है जो कि पैन इंडिया ये गैंग है। हमें स्टार्ट ऐसे हुआ था, ये 7 अक्टूबर को हमें कंप्लेन मिली थी। एक विजय पहवा करके कंप्लेनेंट हैं, वो ऑनलाइन सर्फ कर रहे थे। ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ओला स्कूटी खरीदने के लिए किसी से बातचीत करी और उनको लगभग 1.15 लाख का पेमेंट कर दिया। जब उन्हें आगे बातचीत करने की जब डिलीवरी की बात आई तो उन्होंने जो आगे वाली लोगों थे उन्होंने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और इस तरीके से उनको ड्यूप किया। जब हमने इस केस में हमारी टीम ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू की तो एसीपी संजय, एसीपी गुरुदेव और सब इंस्पेक्टर नंदन की टीम और सारी जो साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने इसमें काफ़ी इंटेंस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की। जो फ्रॉडुलेंट वेबसाइट थी, जो CDRs थे, IPDRs थे, सोर्स कोड की एनालिसिस थी। तो इसके बाद हमने जो वेबसाइट को ज़ीरो इन किया तो हमें पता चला इसमें एक जो गैंग है, बेसिकली कुछ लोग हैं जो असली कंपनीज़ की फेक वेबसाइट्स बनाते हैं, उन पे अपने नंबर्स अपलोड करते हैं जो कि फॉर्ज्ड IDs पे होते हैं नंबर, और उन नंबर्स को यूज़ करके वो अपने टारगेट्स को मैनिपुलेट करके और ट्रांजैक्शंस कराते हैं। इसी में हमने फर्स्ट रेड कंडक्ट करी, वो दिल्ली में ही कराला में करी थी, और इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया जो कि है मोहम्मद रज़ा, विकास, मोहम्मद सुहेल अंसारी, अंकित यादव। इन सब लोगों ने एक लेजिटिमेट कंपनी जिसका नाम था फैमिली हेल्प करके, जो अपने का आपको डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया और सोशल और वेबसाइट मेकिंग के लिए जो कंपनी अपने आप को ये 2017 में इन्होंने रजिस्टर करा की थी, ये कंपनी इन्होंने बना रखी थी। इन्होंने अपना इंस्टा चैनल भी लगा रखा था। इससे ये इन द गार्ब ऑफ लेजिटिमेट बिजनेस वो ना सिर्फ लोगों के लिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग के लिए वेबसाइट्स बनाते थे, ये इलीगल और ऐसी फिक्टिशियस वेबसाइट्स भी बनाते थे जो फ्रॉडस्टर्स हैं जिसको यूज़ करके टारगेट करते थे। ये उनमें जो मोहम्मद रज़ा है, ये खुद इन्होंने जियो की डीलरशिप भी ले रखी थी और कई सारे फेक सिम्स भी अरेंज कर रखे थे, जिसमें ये वेबसाइट्स में ये सिम एम्बेड करते थे ताकि वो उनको डिटेक्शन का चांस कम हो और जो असली जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन पर मुश्किल से पहुंचा जा सके। जब हमने इनमें फर्दर एनालिसिस की तो इसमें पता चला कि इनमें बैक एंड पे भी लोग टेलीकॉलर्स ऑपरेट कर रहे हैं और बैक एंड से जो ये नेटवर्क है बिहार, वेस्ट बंगाल से ऑपरेट कर रहा है। तो हमने सब्सिक्वेंटली इसमें नवादा में रेड करी, वहाँ पे हमने 3 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया। एक कन्हैया कुमार महतो है, बिहारी पासवान और अजीत कुमार पासवान। ये हमने 2 गांव में, गोपालपुर और कशाग करके गांव है वहाँ पे नवादा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे रेड करी। इनके पास भी हमें काफ़ी सारा मटेरियल मिला। बेसिकली ये लोग जो हैं वेस्ट बंगाल से फ्रॉडुलेंट सिम्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं, साथ ही साथ अकाउंट्स ये बनवाते हैं वो अपने नवादा के एरिया में, आसपास के एरिया में जो लेबरर्स हैं, किसान हैं, उनको 2,000-2,500 में बात करके उनके नाम से अकाउंट ID बनाते हैं, उनसे अकाउंट्स खरीदते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के अकाउंट बनाते हैं। इनको वो फटाफट से यूज़ करके और हमारे फ्रॉडस्टर्स को, हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको चीट करते हैं। तो उनसे भी हमने इन तीनों को इसमें अरेस्ट किया। जो कन्हैया कुमार महतो है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसने बेसिकली
कई सारे अकाउंट्स इस तरीके से इसने अपने आउटसोर्स किए और बनाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि अकाउंट्स एनसीआरपी पोर्टल पे जैसी कंप्लेंट आती तो फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही फास्ट इन अकाउंट्स की चर्निंग करते थे, बहुत जल्दी से इन अकाउंट्स को लेते थे, डिस्पोज ऑफ करते थे और पैसा विड्रॉ करते थे। इसमें हम हमने इसमें 100 से भी ज़्यादा सिम रिकवर किए हैं ओवरऑल अभी तक, और साथ ही साथ 11 फ़ोन रिकवर किए थे, लैपटॉप्स, चेक्स, अकाउंट्स वगैरह काफ़ी ऑब्टेन किए। जब हमने इन सब को लिंक करना चालू किया तो हमें पता चला इसमें ऑलरेडी इन नंबर्स में 67 एफआईआर पैन इंडिया ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और ये लोग उन एफआईआर्स में ऑलरेडी वांटेड हैं, मतलब इन द सेंस उनकी इन्वेस्टिगेशन में। और जब हमने इन नंबर से रिलेटेड कंप्लेंट सर्च करी तो अभी तक हमारी पूरी एग्जॉस्टिव सर्च नहीं हो पाई, फिर भी 2100 प्लस कंप्लेंट्स एनसीआरपी पोर्टल पे इन जो फ्रॉडुलेंट नंबर्स जो 100 प्लस सिम्स हैं और जो अकाउंट्स हैं उनसे रिकवर्ड ऑलरेडी लिंक पाई गई हैं। ये लोग लेजिटिमेट बिजनेस के नाम पे एक इलेजिटिमेट एक्टिविटी कर रहे थे। साथ ही साथ कैसे जैसे जो सिम वेरिफिकेशन और जियो ओनरशिप लेके कैसे ट्रांजैक्शन को भी बहुत स्मार्टली ये अकाउंट ना करके कैसे सिम टू सिम ट्रांसफ़र करके कर रहे थे, तो काफ़ी स्मार्टली ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। इसमें और भी अभी मेंबर्स हैं जिस पर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो बेसिकली जो ये जो एक्यूज़ हैं जैसे बीसीए और ये स्मार्ट लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ये कंपनी फॉर्म की, ये जो कंपनी इन्होंने फैमिली हेल्प करके कंपनी फॉर्म की। जब आप इसको सर्व करेंगे तो देखेंगे कि बेसिकली एक बहुत ही एक डिजिटल सॉल्यूशन, मीडिया सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कोई लेजिटिमेट आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ सेल कर रहे हैं तो आप बेसिकली ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट को लाना चाहते हो, वहाँ से बेचना चाहते हो, इस तरीके से उनके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस के थ्रू ये अपनी कोडिंग करते थे और उसमें क्या करते थे, ये अपना जो नंबर्स हैं, नंबर्स का कंट्रोल रखते थे। जैसे आप देखते होंगे वेबसाइट पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के जो नंबर्स होते हैं, तो उन नंबर्स में अपने नंबर, फ्रॉडुलेंट नंबर रखते थे। और जो चीटर्स के गैंग के साथ क्या करते थे, उनको भी अपने कंट्रोल में रखने के लिए जैसे उस पर नंबर गया तो जो ओरिजिनेटिंग नंबर है वो इन जो वेबसाइट ओनर्स का है उसको फॉरवर्ड कर देते थे जो चीटर्स के नंबर पे, ताकि वो अपना ये फ्लेक्सिबिलिटी रखते थे कि हम अपना नंबर चेंज करके चीटर्स की एक्सेस किसी भी दिन बंद कर सकते हैं और किसी भी दिन उनको अलाउ कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी स्मार्टली इसको प्ले किया और फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि कभी हम जल्दी से यूज़ एंड थ्रो करके डिस्पोज ऑफ करके और हम ये लोगों को चीट कर सकें। तो ये जो दो कंपनी के ओनर्स हैं, एक मोहम्मद राजा और विकास, जो यहाँ से पकड़े गए, इनका प्रोमिनेंट रोल है। और जो बैक एंड पे है, जो कन्हैया है और उसके जो एसोसिएट हैं, उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो विड्रॉ करके सबका अपना अपना कमीशन होता था, कितने परसेंटेज उसके हिसाब से बांट लेते थे। जो बिल्कुल जो लोअर एंड पे जो लोग हैं उनका काम ये रहता था कि जो अपने जो जिनसे चीट कर रहे हैं उनसे व्हाट्सएप पे एंगेज करके रखना, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना, उनको फांस के रखना। और जब जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता था कि मतलब उनको लगता था कि ये आदमी कन्वर्ट होने वाला है, कि जैसे मैंने 10 में से टारगेट 10 लोगों को टारगेट किया रोजाना, तो 1 या 2 आदमी जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको दूसरे आदमी को हैंड ओवर कर देना, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी होता था, क्योंकि वो उसको बेटर हैंडल कर सकता था। तो इस तरीके से ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। हाँ, अमाउंट फ्रीज कर लिए भी हमने बोला। सर इनका बैकग्राउंड क्या है, इन पैसे को मामले दर्ज हैं तो सर एजुकेशन भी बता दीजिए, क्या पढ़े लिखे? इसमें जो है ये मोहम्मद रज़ा विकास ये ग्रेजुएट हैं, मोहम्मद सुहेल ये बीसीए की पढ़ाई कर रहा था, और अंकुर यादव है ये वेब डिज़ाइनिंग और इसमें एक्सपर्ट है। बिहारी पासवान और अजीत कुमार पासवान ये थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, ये 10th पास उस तरीके से हैं। और कन्हैया कुमार मैं तो ये भी ग्रेजुएट है। तो ये जो है बेसिकली जिसका जिस हिसाब से स्किल सेट था उसको उस हिसाब से टास्क कर रखा था उन्होंने। मामले दर्ज है कोई ऐसा? इनके ऊपर टोटल कितने मामले दर्ज हैं हिसाब से? प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट ये गैंग कभी पहले पकड़ा नहीं गया था। ये हमने जब इंट्रोगेट किया इन्हें तो पता चला कि ये 2 साल से तो ये कर ही रहे हैं ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली, और इनको कोई, क्योंकि जो FIR जो इनके अगेंस्ट है वो 2021 से भी हैं। तो मतलब कंटिन्यूसली ये ऑपरेट कर रहे हैं नवादा से। यहाँ वाले ज़्यादा स्मार्ट थे, वो अपना फटाफट नंबर चेंज करना, सारे फेक IDs पे रखना,
अकाउंट्स को कैसे मैनिपुलेट करना, इसमें काफ़ी स्पेशलाइज कर गए थे। सर इन्होंने इंस्पायर कहाँ से लिए, कुछ ऐसा बताया और कितने टाइम से वो ये बेसिकली क्योंकि ये पहले लेजिटिमेट बिजनेस में ही थे। स्टार्टिंग में तो इन्होंने वेब डिज़ाइनिंग सॉल्यूशन ही से ही कंपनी स्टार्ट करी थी। जब इनको पता चला कि इस तरीके से हम चीट कर सकते हैं, तो धीरे धीरे ये जब लगभग 2.5-3 साल पहले इनको लगा कि इस तरीके से हमें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर हम चीटर्स के लिए वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट की कीमत भी वो ज़्यादा देंगे चीटर्स, और साथ ही साथ हमें कमीशन भी देंगे, और हम उन चीटर्स के गिरोह को कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने। इसमें हमें ये भी है कि इसमें वेस्ट बंगाल रिलेटेड चीटर्स भी होंगे, अभी उन पे भी काम है क्योंकि काफ़ी कुछ सोर्सिंग वहाँ से भी है। सर कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ियाँ वाड़ी बरामद हुई पैसा लगाया इसमें इनके जो बेसिकली तो इनके घर वर अकाउंट्स हमने चेक किए हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह, उनके रिलेटेड हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर हाउ मेनी इयर्स टारगेट हमें अभी बेसिकली 3 लोग और आइडेंटिफाइड हैं इसमें। हाँ, मतलब उसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साइबर ठगों का यह गिरोह 2000 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी करके करोड़ों की रकम डकार चुका था। 2 साल में इस गिरोह का कोई भी सदस्य पकड़ा नहीं जा सका था। शादरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक शिकायत के बाद गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके पहुंचा दिया है जेल। कैमरामैन हिम्मत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।